जस्टिस संजीव खन्ना देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं और उन्होंने अपने पद की शपथ भी ले ली है। उनका कार्यकाल 6 महीने का रहेगा। 13 मई 2025 को वो अपने पद से रिटायर होंगे। लेकिन स्वभाव से शांत, सरल, गंभीर और पब्लिसिटी से दूर रहने वाले जस्टिस खन्ना की निजी ज़िंदगी में बहुत सारी रहस्य छिपे हैं और एनडीटीवी एक ऐसे ही रहस्य का खुलासा आम लोगों को कर रहा है कि किस तरीके से जस्टिस संजीव खन्ना पिछले कई सालों से पंजाब के अमृतसर में अपने एक घर को ढूंढ रहे हैं जो उनके बाऊजी यानी दादाजी ने ख़रीदा था। वो जब भी अमृतसर जाते हैं वो कटरा शेर सिंह ज़रूर जाते हैं। वहाँ पर उनकी एक याद है, एक बहुत बड़ी याद है। उस घर को वो तलाश करते हैं, लेकिन अब क्योंकि सब कुछ वहाँ बदल चुका है, बड़े बड़े घर बन चुके हैं, पुराने घर नहीं रहे, तो वो उस घर को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। एक तरीके से वो मिसिंग है। दरअसल जो सूत्र हैं जस्टिस संजीव खन्ना के करीबी, उन्होंने एनडीटीवी से खुलासा किया कि किस तरीके से उनके जो दादाजी थे सरब दयाल, वो जो है वो एक बड़े वकील थे वहाँ पर, और 1919 में जब जलियांवाला कांड हुआ था तो उसकी जांच के लिए कमेटी कांग्रेस ने बनाई थी जिसमें वो शामिल थे और उन्होंने इस मामले की जांच भी की थी। उन्होंने उस समय 2 घर खरीदे थे, एक कटरा शेर सिंह अमृतसर में और दूसरा डलहौजी में। जो कटरा शेर सिंह का घर है उसमें 1947 में जब विभाजन हुआ देश का तो उस समय दंगाइयों ने आग भी लगा दी थी, तहस नहस उस घर को कर दिया था। लेकिन उसके बाद उस घर को रेनोवेट किया गया, मरम्मत की गई, दोबारा से उस घर को तैयार किया गया। सूत्र बताते हैं कि जब जस्टिस संजीव खन्ना 5 साल के थे तो अपने पिताजी के साथ उस घर में गए थे। वहाँ पर एक निशानी भी मिली थी जिस पर बाऊजी यानी जो उनके दादाजी हैं उनको सब बाऊजी बोलते थे, तो बाऊजी गुदा हुआ था, लिखा हुआ था। उसके बाद जस्टिस खन्ना ने वो उस निशानी को उठा लिया था वहाँ से और उसे डलहौजी वाले घर में रख दिया जो आज भी उनके पास मौजूद है। तो यहाँ पर सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जो सरब दयाल जो हैं उनके दादाजी यानी बाऊजी, जब उनका निधन हुआ तो उसके बाद करीब 1970 में उस घर को घर वालों ने कटरा शेर सिंह वाले घर को बेच दिया। और उसके बाद से जब भी जस्टिस संजीव खन्ना अमृतसर जाते हैं वो कटरा शेर सिंह ज़रूर जाते हैं। वो उन गलियों में घूमते हैं, उस घर को ढूंढने की कोशिश करते हैं जिस घर में एक बार वो गए थे, जो उनके बाऊजी का घर है। लेकिन वो उन्हें मिलता नहीं है क्योंकि वहाँ पर सब कुछ बदल चुका है। हालांकि वो चाहते तो पता भी लगवा सकते थे, लेकिन वो इतने शांत हैं, सरल हैं, निजी ज़िंदगी में बहुत वो ज़्यादा खुलासे नहीं करते हैं, सार्वजनिक नहीं करते हैं, इसलिए उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई। और आज तक वो जब वहाँ जाते हैं तो उस घर को तलाशने की कोशिश करते हैं जो उन्हें मिलता नहीं है। एक और अहम बात जो सूत्रों ने बताई कि किस तरीके से डलहौजी वाले घर में अब भी वो अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने जाते हैं। और उनको ये भी याद है कि जब वो छोटे होते थे तो बाऊजी यानी दादाजी छुट्टियों में जब स्कूलों की होती थी तो उनको डलहौजी बुलाते थे और कहते थे कि जब डलहौजी में तुम रहने आओ तो कोई भी स्कूल की किताबें ना लाएं, क्योंकि वो जो शिक्षा वो उनको देंगे वो शिक्षा किसी किताबों में नहीं मिलेगी। तो काफ़ी अहम है ये जानकारी जो सूत्रों के हवाले से हमें मिली है। और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जल्द ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना को अपने उस घर का पता भी मिलेगा और वो वहाँ जा भी सकेंगे। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।